जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सीखा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, दैट इज़ 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। ठीक है, अगर ये देखा जाए ना तो यूजुअली आपको देखा जाता है यही दो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। बाकी तो LCM HCF का खेल है 1.2 में, जो NCERT का 1.2 है, बाकी का एक्सरसाइज में 1.2 जो बाकी का क्वेश्चन है सॉरी, वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, वो भी सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, एकदम सेम है एज 4 टू द पावर n वाले के जैसा। ठीक है, तो ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। बस दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर यदि एग्जाम में पूछता भी है तो इन दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज नेचुरल नंबर, कैन नेवर एंड विद 0। वही चीज़ है, बस वहाँ 4 टू द पावर n था, यहाँ 6 टू द पावर n है। ओके, सो अगर यदि इफ, फिर से वही चीज़ बोलेंगे कि अगर यदि इफ 6 टू द पावर n, एकदम वैसे ही करेंगे जैसे 4 टू द पावर n वाला किए थे, एंड्स विथ 0, अगर यदि एंड्स विथ 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। फिर से वही बात है कि अगर यदि 6 टू द पावर n को 0 पे ख़त्म होना है, उसका यूनिट डिजिट 0 होना है, तो उसके अंत में उसके फैक्टर में 5 तो आना ही चाहिए। बट लेकिन एकदम सेम प्रोसेस, बट 6 टू द पावर n, 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, उसके होल पावर में n चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर n है इंटू 3 टू द पावर भी n है हमारा। ओके, 2 टू द पावर भी n है और 3 टू द पावर भी n है। सो दैट इससे ये पता चल रहा है, सो दैट यहाँ से ये पता चल रहा है कि 2 and 3, 2 और 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। 2 and 3, अब देखो ना, 2 और 3 ही ना 6 टू द पावर n का सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर होगा। जब उसको प्राइम फैक्टर में करेंगे तो इसके अलावा कोई तीसरा तो नहीं होने वाला। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि यूनिक होता है तो वही चीज़ फिर यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट एंड वी नो दैट, ये भी कर सकते हो कि एंड वी नो दैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, थोड़ा सा तो आपको लंबा करना पड़ेगा क्योंकि आएगा भी तो एक नंबर में तो आने वाला नहीं है, या तो आएगा 2 नंबर में, 2 नंबर में ही आएगा, 3 नंबर में भी नहीं आएगा, 2 नंबर में ही आएगा, तो थोड़ा सा तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें मैंने लिख दिया फंडामेंटल थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट है वो इतना भी लिख दिया मैंने। ठीक है, सो इसके अलावे तो कुछ नहीं हो सकता, यूनिक होता है। क्योंकि अब जब ये यूनिक होता है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 के अलावे कोई दूसरा फैक्टर नहीं होने वाला। इसका मतलब 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। इसका मतलब 6 टू द पावर n में, मतलब 6 टू द पावर n कुछ भी, 6 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, किसी भी नंबर में 5 फैक्टर तो नहीं आने वाला। और जब 5 फैक्टर नहीं आने वाला, सो हेंस लास्ट में एकदम सीधा लिख देंगे, हेंस 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, कैन नेवर एंड विथ 0। ठीक है, 0, यही हमारा आंसर होगा। तो सिंपल है, इस एकदम सेम है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, सो दैट अब है ये तो क्वेश्चन हो गया फंडामेंटल से। फिर मैंने एक और रिजल्ट बताया था पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कि प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, सो उसी से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस फिर उससे देखते हैं, फिर हम लोग
सीधा एक्सरसाइज वाले सारे का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है वो डिस्कस करूंगा। ओके, सो दैट मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं एचसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। उन्हीं दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उसी के प्रोडक्ट के बराबर। सो लेट्स सी कि तो इसी का हम एग्जांपल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट टू नंबर मैंने ले लिया 42 एंड 36। दो नंबर लेकर के हम प्रूफ करके दिखाते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो 42 और ये दो गिवन नंबर है, देखिए यही दो गिवन नंबर है। अब ये कह रहा है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इन्हीं दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो अब हम इन दोनों का हम एलसीएम जरा निकाल लेते हैं। ओके, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं कैसे, आसान सा तरीका है ये हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स जाएगा, ये आप निकाल सकते हो 21 18, 3 टाइम्स 3 7 जा 3 6 जा, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा 7 2। ठीक है, सो एलसीएम जो हमारा आ गया इन दोनों का एलसीएम ऑफ 42 एंड 36 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। सो अगर दी एलसीएम हम बोले तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 7 जा 6 7 जा 42, 7 3 जा 21 और 252. So this is the LCM. ठीक है, and when we find the HCF of 42 and 36, HCF highest common factor, so निकालते हैं ऐसा ही हम लोग। ये निकालना नहीं है, ये हम एग्जांपल बता रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 6 आएगा, 6 आ गया हमारा, जो HCF आ गया वो 6 आ गया। तो क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि HCF of 42 and 36 equals to 6, find their LCM। यानी कि LCM, या फिर सीधा ऐसे बोले या तो सीधा बोलेगा find LCM of 42 and 36। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा। क्वेश्चन जाने से पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है। देख लीजिए, अब आप क्या करो, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर यानी कि 42 और 36 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के एलसीएम, एलसीएम यानी कि 552 इंटू एचसीएफ के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि HCF of 42 and 36 is 6, find their LCM। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप निकाल सकते हो। यहाँ से अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट ऑफ, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं बोलूँ इसी से LCM निकालना हो तो LCM बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, दिए हुए नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इस HCF डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, इसका मतलब यही है ना, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। तो अगर यदि LCM निकालना तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और उसी जैसा HCF निकालना है तो वही चीज है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर बाय LCM हो जाएगा। सो इसको आप देखो, नंबर्स तो दिए हुए हैं, मुझे LCM निकालना है तो बस LCM के फॉर्मूले में लगा देंगे हम। LCM का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर दैट इज 42 एंड 36 डिवाइडेड बाय HCF। HCF दिया हुआ है हमारा 6, 6 जा 6 7 जा हमारा हो गया, तो 6 यहाँ पे हो गया क्या 42 और ये 42 और 5 252 आ गया हमारा HCF। सिंपल ऐसे ही आएगा, ये तो सिंपल वाला हो गया। क्वेश्चन कहाँ घुमाता है इससे रिलेटेड, एग्जामिनर भी जानता है कि ये तो बच्चे लोगों का आता है, थोड़ा सा इसमें घुमाता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन रहता है कि फाइंड
LCM, find LCM of A and B, find LCM of A and B where, find LCM and HCF दोनों निकाल करके बता देना आपको, find LCM and HCF of A and B where A इक्वल्स टू दे दिया x टू द पावर x स्क्वायर y क्यूब z एंड B इक्वल्स टू x y 5 z स्क्वायर, ऐसा दे दिया। अब ये इसका एलसीएम बोले सर नंबर का तो आपने बताया, नंबर का इसको कैसे निकाले, तो इसमें बड़ा ही छोटा सा ट्रिक और आसान सा ट्रिक है इसका। देखिए अगर यदि कभी भी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, व्हेन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ एन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक दिस, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों का दोनों मोनोमियल है, याद रखिएगा मोनोमियल ही रहेगा, इसी टाइप से देगा। इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो अगर यदि कभी भी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसका एलसीएम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम सीधा होगा कि जितने भी वेरिएबल्स दोनों में है ना, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे, सीधी सी बात है। एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें देखिए x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 1 है, अब x का पावर 2 है और x का पावर 1 में कॉमन में x का पावर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x का पावर 2 है, तो यहां पे एलसीएम में x का पावर 2 लेंगे, ना कि x का पावर 1। जो हाईएस्ट पावर है उसको हमको कंसीडर करके चलना है, तो x का पावर 2 हो गया इनटू y का पावर 3 है, यहाँ y का पावर 5 है, तो y का पावर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है हमारा, वो y का पावर 5 हाईएस्ट हमारा, तो y का पावर 5 हम हाईएस्ट वाला, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना है आपको। भले यहाँ पे आप फुल फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि लोवेस्ट पावर, एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, और z में हाईएस्ट पावर क्या हमारा, z स्क्वायर। सो द एलसीएम ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z एंड x y 5 z स्क्वायर इज x स्क्वायर y टू द पावर 5 एंड z टू z स्क्वायर, यानी कि सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज द एलसीएम ऑफ, कितना इजी से आप निकाल लिए। अगर इसी में हम एचसीएफ बोले तो एचसीएफ में आपको लोवेस्ट पावर ले लेना है, सिंपल, x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पर x है हमारा, तो दोनों में क्या हो गया, लोवेस्ट पावर x ले लिए, y5 y क्यूब, तो यहाँ से y क्यूब ले लिए, z स्क्वायर यहाँ पे z, तो हम यहाँ पे z ले लिए। सो द लीस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल गिव्स द एचसीएफ एंड द हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ वेरिएबल गिव्स द एलसीएम ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, किसी भी जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। देन आप इसमें अगर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर दोनों में कंपेयर तो कर लिए कि इसमें x था इसमें x नहीं, दोनों में x था तो हम देख लिए, अगर सर एक में x हो और दूसरे में x ना हो, मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल तो हो लेकिन दूसरे में ना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, तो याद करो एलसीएम में जो नहीं होता है वो भी लेते थे, जो कॉमन नहीं आता था लास्टली वो भी लेते थे। तो अगर यदि मैं यहां से x को हटा दूं, इस x को हटा दिया मैंने, और अब बोलूं इस x को हटा दिया मैंने, और अब बोलूं कि इन दोनों का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, तो एलसीएम, अब यहां x है, यहां x है ही नहीं, तो x कॉमन निकालना है, तो x नहीं भी है तो भी आपको लेना है, ओके, x नहीं भी हो तो भी आपको लेना है, कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो याद करो पहले, अब मान लो कॉमन वाला ही लेते हो लेकिन लास्ट में जो बच जाता है वो भी तो लिख देते हैं, तो मान लो अभी आप एलसीएम लेते थे तो कैसे लेते थे, पहले दोनों में कॉमन, तो कॉमन मैंने बोला कि हाईएस्ट पावर वाला, तो हाईएस्ट पावर वाला y का पावर 5 मैंने ले लिया, z का हाईएस्ट पावर z स्क्वायर मैंने ले लिया, और लास्ट में याद करो एलसीएम जब हम नंबर्स का निकालते थे तो लास्ट में जो बच जाता था वो भी लिख देते थे, तो x स्क्वायर भी हमारा, तो x स्क्वायर बच गया, इसमें है ही नहीं तो x स्क्वायर पूरा का पूरा लिख दें। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड व्हेन वी फाइंड द एचसीएफ,
सो HCF तो सिंपल है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें बचा हुआ नहीं लिखते थे, जो कॉमन फैक्टर आता था वही लिखते थे। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, लीस्ट पावर में y का क्यूब और z का स्क्वायर, नहीं सॉरी z, y क्यूब z, क्योंकि यहाँ y का पावर 5 है, z स्क्वायर है लीस्ट पावर, तो यहाँ पे हम HCF निकाल दिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है, एकदम डेफिनेटली पूछता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आना है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको LCM और HCF से जो भी प्रॉब्लम था इस चैप्टर में, ठीक है, और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज से मैं करवाऊंगा उसको। तो इंट्रोडक्शन से ये वाला पार्ट हमारा, एक एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया जितना भी था। ठीक है, रिलेशन के बाद एक आध एग्जाम्पल दे दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको उस चीज़ को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।